अब सोचो, अगर तुम सिर्फ अपनी आदतें बदल दो तो तुम्हारी तरंगे बदल जाएंगी, और जब तरंगे बदल जाएंगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही ऊर्जा का रहस्य है, यही कंपन का जादू है, और यही तुम्हारे अस्तित्व की असली शक्ति है। कंपन का रहस्य यह है कि यह कभी रुकता नहीं, यह लगातार चल रहा है। चाहे तुम सचेत हो या अचेत, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या गुस्सा कर रहे हो, हर क्षण तुम कंपन भेज रहे हो, और ब्रह्मांड उस कंपन का जवाब दे रहा है। अब समस्या यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में कंपन कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनका मन किस दिशा में जा रहा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, और उनके विचार किस तरह की तरंगे पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं किस्मत मेरे खिलाफ है, जबकि सच यह है कि किस्मत वही है जो तुम्हारे कंपन ने बुलाया है। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त चिंता कर रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसी चिंता को बड़ा करेगी। अगर तुम हर वक्त गरीबी के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारी तरंगे समृद्धि को दूर करेंगी। अगर तुम बार बार असफलता के बारे में सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव लौटा कर देगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड तटस्थ है। यह फैसला नहीं करता कि तुम अच्छा सोच रहे हो या बुरा, ये सिर्फ तुम्हारे कंपन का उत्तर देता है। इसलिए शक्ति तुम्हारे पास है, सवाल सिर्फ इतना है कि तुम किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हो। अब इसे गहराई से समझो। तुम्हारा शरीर एक चुंबक है, और चुंबक वही खींचता है जो उसकी तरंगों से मेल खाता है। अगर तुम्हारी तरंगें ऊंची हैं तो उच्च अनुभव आएंगे, अगर तरंगें नीची हैं तो संघर्ष और दर्द आएगा। अब सोचो, कितनी बार तुमने महसूस किया कि एक ही दिन में सब गलत हो रहा है। सुबह से ही गड़बड़ी शुरू हो गई और पूरा दिन बिगड़ गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि सुबह ही तुम्हारा कंपन गिर गया, और फिर उसी के अनुसार घटनाएं खिंचती चली गईं। और कितनी बार ऐसा हुआ कि एक छोटी सी अच्छी बात ने पूरा दिन खूबसूरत बना दिया। यह भी कंपन का खेल है। इसलिए सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही दिन की तरंगे तय करता है। अब अगर तुम सुबह सुबह ध्यान करो, आभार व्यक्त करो और अपने इरादे स्पष्ट करो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा और पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर चलेगा। पर अगर सुबह सुबह फोन उठाकर नकारात्मक खबरें पढ़ लें या किसी से झगड़ लिया तो दिन भर तुम्हारा कंपन नीचे जाएगा। यह सच है। इसलिए ऋषियों ने कहा था, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ध्यान करो, मंत्र जपो, क्योंकि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, और उसमें जो कंपन तुम बनाते हो वही पूरे दिन का मार्ग तय करता है। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ यह एक आदत अपना लो कि सुबह अपने कंपन को ऊंचा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पर यहाँ एक और रहस्य है, कंपन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग लगातार नकारात्मक सोच रहे हैं तो उनकी तरंगे तुम्हें भी प्रभावित करेंगी। यही कारण है कि संगति का इतना महत्व है। अगर तुम ऊंचे विचार वाले, सकारात्मक और प्रेममय लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा, और अगर लगातार शिकायत करने वालों, डर फैलाने वालों या नफरत करने वालों के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे खिंच जाएगा। यह दृश्य है पर बेहद शक्तिशाली है। इसी वजह से संतों की संगति का इतना महत्व है। उनकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे भीतर तरंगे बदल जाती हैं, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि वह चारों ओर फैलता है और तुम्हारा कंपन खींचकर ऊपर ले जाता है। अब सोचो, अगर तुम अपने जीवन में लगातार ऐसे ऊंचे कंपन को बनाए रख सको तो तुम्हें किसी भाग्यशाली संयोग का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। तुम खुद संयोग बन जाओगे, तुम खुद अवसर पैदा करोगे और ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का नियम है, और नियम कभी असफल नहीं होते। जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ ऊर्जा है तो जीवन की हर घटना का रहस्य खुलने लगता है। कोई भी घटना अचानक नहीं होती, कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती, सब कुछ कंपन के हिसाब से होता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी नए व्यक्ति से मुलाकात की और तुरंत जुड़ाव महसूस किया, जैसे वह तुम्हें पहले से जानता हो। यह पिछले जन्म की याद नहीं बल्कि कंपन का मेल था। और कितनी बार ऐसा भी हुआ कि किसी से मिलते ही असहजता महसूस हुई, बिना कारण के दूरी बन गई। यह भी कंपन का ही खेल था, क्योंकि तरंगे कभी झूठ नहीं बोलती। तरंगे हमेशा सच कहती हैं। शब्द धोखा दे सकते हैं, चेहरा भी धोखा दे सकता है, पर कंपन कभी धोखा नहीं देता। अब सवाल यह है कि अगर तरंगे सब कुछ तय करती हैं तो क्या हम अपनी तरंगे बदल सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और यही असली शक्ति है, क्योंकि तरंगे स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं। हर विचार से, हर भावना से, हर क्रिया से तुम्हारी तरंगे ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी, और तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उन्हें सचेत होकर ऊपर बनाए रखो।
यही साधना है, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अब इसे गहराई से समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले समस्या खत्म हो तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। पर सच यह है कि पहले तुम्हें अच्छा महसूस करना होगा, तभी समस्या खत्म होगी। क्योंकि समस्या भी तुम्हारे कंपन की उपज है, और समाधान भी। अगर तुम नकारात्मक कंपन भेजते रहोगे तो समस्या और गहरी होती जाएगी, और अगर तुम सकारात्मक कंपन बनाना शुरू कर दोगे तो समाधान धीरे धीरे सामने आने लगेगा। यही कारण है कि ध्यान में बार बार यह कहा जाता है, अपने भीतर शांति महसूस करो, क्योंकि यह शांति समस्या को नहीं बल्कि समाधान को खींचती है। अब सोचो,